हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वीडियो सीरीज़। आज हम साइंस के चैप्टर 5 के ऑर्गन सिस्टम का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर में सेंस ऑर्गन तक का पोर्शन कवर किया था, जिसमें हमने अपने बॉडी के सेंस ऑर्गन्स को जाना। ओके, तो सेंस ऑर्गन सेंसेस के अकॉर्डिंग भी हमने स्टडी करे थे। 5 तरीके के सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे। कौन कौन से? आई, ईयर, टंग, स्किन और नोज़। ठीक है, और उनके अपने अलग अलग काम होते हैं। जो आई होती है वो साइट के लिए, जो ईयर हैं वो हियरिंग के लिए, जो टंग है वो टेस्ट के लिए, और जो स्किन है वो टच के लिए, और जो नोज़ है वो स्मेल के लिए थी। ओके, अब ये वाली हम मैचअप को बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एंड करेंगे इसका। अभी हम आगे की तरफ इस चैप्टर को बढ़ाते हैं, जहाँ पर हम इंटरनल ऑर्गन के बारे में जानेंगे। इंटरनल ऑर्गन में सबसे पहले हम ब्रेन की स्टडी करते हैं। वी नो दैट वेरी वेल ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. It's control all our body activities. It sends messages to all part of body. क्लियर? बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड रहता है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, अभी हम थोड़ा सा और इसकी डिटेल देखेंगे। देखिए, ह्यूमन ब्रेन को जब हम देखते हैं तो 3 तरीके के पार्ट हमें समझ में आते हैं। एक आता है सेरिब्रम, एक आता है सेरिबिलम, और एक आता है मेडुला। ओके, और इन तीनों पार्ट्स की जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो मेजर पार्ट आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है, और ये भी शो कर रहा है कि ये सबसे बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है ना, सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। और येलो कलर आपको पता भी चल रहा है कि कितना पार्ट इसने कवर किया हुआ है। टोटली हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी थिंकिंग पावर, हमारी मेमोरी सभी इस सेरिब्रम पे आधारित है। फिर उसके बाद मेडुला आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, और ये पर्पल कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो सेरिबिलम का है। अगेन ग्रीन वाला पोर्शन क्या है? ये कलर पोर्शन है। इट इज़ द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं दूसरा हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है लंग्स। लंग्स क्या है? आवर बॉडी हैज़ 2 लंग्स, वी नो दैट वेरी वेल। ये क्या होता है? दीज आर लोकेटेड इन द चेस्ट, इनसाइड द चेस्ट। ठीक है ना, 1 ईच साइड लंग्स आर connected to windpipes. Windpipes is connected to the nose. The air reached to lungs through the windpipe. The hair inside the nose do not let dry particles go inside our lungs. Lungs help oxygen from this air to go absorbed into the blood in our body. The waste substance carbon dioxide passes from the blood इनटू एयर। मेन क्या काम होता है इसका? मेन काम ये होता है कि ऑक्सीजन को लेके जाता है हमारे बॉडी के अंदर, और अलग अलग पार्ट्स तक हमारा ब्लड उसको पहुंचा देता है। अब यहाँ पर लंग्स की एक और चीज़ क्या है, देखो कनेक्शन क्या है? नोज से है, विंड पाइप से है, जिनके थ्रू हम एयर को ले जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों जो इंटरनल ऑर्गन है वो देखिए, वो जो हमारे बुक के अकॉर्डिंग है, दैट इज़ हार्ट। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। हार्ट इज़ लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट। द हार्ट इज़ पुशिंग एंड पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी. Heart is made of cardiac muscles. Heart has 4 chambers. Heart circulate the blood to the different parts of body. The heart is main organ of circulatory system. हमारा एक बॉडी का सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कंट्रोल करने वाला जो हमारा ऑर्गन होता है वो हमारा हार्ट होता है। और ये कौन सी मसल से बना होता है? ये कार्डियक मसल से बना होता है। इसका एक और इमेज हम देखें, थोड़ा सा और इसकी स्टडी करते हैं। देखो, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल सा इसका एक स्ट्रक्चर है। ऊपर की तरफ ये ऑर्ट्रा हो गए, लेफ्ट ऑर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑर्ट्रियम। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा डिटेल नहीं है। प्योर और इम्प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ये सब हम जो है देखते हैं। ठीक है, वो सब यहाँ पर नहीं आपको स्टडी करना है। हार्ट का ये पोर्शन हमने स्टडी करना है, ज़्यादा हमें ये नहीं स्टडी करना कि क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, मेन क्या है कि जो हार्ट होता है वो चेस्ट के इनसाइड होता है, पुशिंग और पंपिंग का कार्य करता है हमारे ब्लड का, और ये कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा
मेजर पार्ट है। क्लियर। यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है हमारा 4th नंबर पे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन आपको ज़्यादा स्टडी अभी 4th स्टैंडर्ड में नहीं करनी है। एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जिसमें पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट दिए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है। इसमें क्या होता है, डेट पिक्चर ऑफ द स्टमक, इट इज़ द मस्कुलर बैग, द food chewing in mouth goes to stomach through the food pipe. The inner layer of the stomach release digestive juices. These juices help in the digestion of food. The digestive food is absorbed by wall of the small intestine and reach into the blood. Then it reach in different part of the body. Okay. नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब किडनी का काम क्या होता है, लेट्स अस लुक द पिक्चर। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ किडनी। द किडनी आर बीन शेप्ड, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। ये जो शेप है इनकी, ये किस तरीके से बीन शेप्ड है, मतलब जो फली के दाने होते हैं उनके हिसाब, उन्हीं की तरह होती है। क्लियर। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ बोलते हैं, देयर आर 2 किडनी इन आवर बॉडी, दीज आर लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड एब्डोमेन। ठीक है। ये जो है हमारी बॉडी के नीचे की तरफ जो पार्ट होता है हमारा पेट का, वहाँ पाई जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। किडनी हेल्प टू फिल्ट्रेट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने में काम करती है। और द वेस्ट गोज़ टू द यूरिनरी ब्लैडर, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इट इज़ एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ बॉडी एज यूरिन, यूरिन के थ्रू हम उसको आउट कर देते हैं। ओके बच्चों, तो हमने जाना किस तरीके से हमने इंटरनल ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन पढ़े। सबसे पहले हमने ब्रेन की स्टडी करी। ब्रेन की स्टडी करने के बाद हमने ह्यूमन लंग्स के बारे में पढ़ा। ह्यूमन लंग्स देखो बताया भी था क्या करते हैं, नोज से कनेक्ट है, नोज के बाद ये फूड पाइप से कनेक्ट है, और ये फूड पाइप यहाँ पर दोनों ही लंग्स में हमारे क्या ला रहे हैं, ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, और ये ऑक्सीजन यहाँ लंग्स से हमारे आगे ब्लड में मिलने के बाद पूरी बॉडी में फैल रही है। ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था आपको अलग अलग तरीके के पार्ट हैं। सबसे पहले यहाँ माउथ की स्टडी है, जहाँ पर हमारी ये सैलिवरी ग्लैंड है, फिर उसके बाद ये हमारा फूड पाइप है, फूड पाइप के बाद ये स्टमक है, ये लीवर शो कर रहा है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, और ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एंड में एनस। ठीक है। इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। किडनी की स्टडी बात करते हैं तो ये बहुत डिटेल में मैंने इमेजेस दे रखे हैं ताकि आप आराम से ड्रॉ कर पाएँ। बुक के अलग भी 2 तरीके की किडनी हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, पेयर ऑफ किडनी जो कि बीन्स शेप की होती हैं, दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। ठीक है। इनका क्या काम होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना। क्लियर। ओके बच्चों, तो आज हमने इस चैप्टर में अपने इंटरनल ऑर्गन के बारे में भी पढ़ा और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।